रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज फिर से मैं आपके लिए कुछ कमाल की टिप्स लेके आई हूँ जो होती हैं आपके छोटे-मोटे कामों में आसानी पैदा करती हैं। टिप्स की मदद से आप अपने बहुत सारे कामों को कम वक्त में आसानी से और खुशसलूकी से अंजाम दे सकते हैं। वो काम जिन्हें करते हुए आपको टाइम लगता है, उन कामों को आप कम वक्त में आसानी से बजट में रहते हुए सरअंजाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं टिप्स की तरफ। अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट टिप की तरफ। तो टिश्यू पेपर, टिश्यू रोल का यूज़ हर घर में होता है और अक्सर ऐसा होता है कि टिश्यू पेपर या रोल को लगाने के लिए हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती, तो ये रोल जो है इधर-उधर पड़े रहते हैं। बच्चे खाम-खा इन रोल को फाड़-फाड़ के इधर फेंक रहे होते हैं, चीज़ें भी ज़ाया होती हैं। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगी कि आप अपने टिश्यू पेपर या रोल को आराम सुकून से कहीं पर भी चाहे हैंग कर सकते हैं और उसके लिए आपको कोई अलग से स्टैंड या कुछ भी बाय करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने एक एक्स्ट्रा पड़ा हुआ हैंगर ले लिया था। अक्सर हमारे पास टूटे हुए हैंगर भी होते हैं, तो आप किसी टूटे हुए हैंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिंपली इस टिश्यू रोल को इस हैंगर के बीच में लगा लेना है। ईज़िली आपका टिश्यू रोल है हैंगर में लग जाता है। टिश्यू रोल को इजीली मैंने हैंगर में लटका लिया। अब आप इसे किचन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो किचन में डोर के पीछे हैंग आउट कर सकते हैं। वॉशरूम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो वॉशरूम में लटका लें। बच्चों की पहुंच से भी दूर रहेगा। इस तरह से आपने एक एक्स्ट्रा से पड़े हुए हैंगर से अपने टिश्यू रोल को अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं। तो आप इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे मदर के पास काम होते हैं और वैसे भी कोशिश होती है हर माँ की कि वो छोटे-मोटे काम में बच्चों को भी इन्वॉल्व करें और बच्चे खुद सलूकी से इन कामों को सीखें और अपने छोटे-मोटे काम खुद करना सीख जाए। तो आज बहुत आसान सा एक तरीका आपको बताऊँगी। बच्चे इस तरह के कामों में खुशी-खुशी इन्वॉल्व भी हो जाते हैं और अपने काम करना भी खुशसलूकी से सीख जाते हैं। आज मैं आपको टाई बाँधना सिखा रही हूँ। सिंपली आपने टाई को इस तरह से हाथ पर रख लेना है और इसको 3 बार अपने हाथ से इस तरह से घुमा लेना। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। कोई छोटा बच्चा है तो उसको भी आप इस तरह से गेम में ही ये टाई बाँधना सिखाया है। 3 बार आपने घुमाना है और सेकंड वाले को फर्स्ट वाले में से आपने बीच में से निकाल कर ऊपर की तरफ खींच लेना है। तो ये टाई जो है वो बन के रेडी हो जाती है हमारी। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को टाई बाँधना बहुत आसानी से सिखा सकते हैं और बच्चे इस काम को झटपट सीख भी जाएँगे। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें और इंशाल्लाह बच्चों को भी इन्वॉल्व किया करें अपने छोटे-मोटे कामों में। मुझे उम्मीद है ये टिप आपको पसंद आई होगी। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये भी आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी कि जिस घर में मर्द हज़रात टाई वगैरह या इस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं तो इन सारी चीज़ों को अरेंज करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। बेल्ट हो गए, टाइज़ हो गए, हैंगर में लगाते हैं तो ये टाइज़ हमारी हैंगर से भी गिर जाती हैं और ज़्यादा स्पेस भी ले रही होती हैं। तो आज एक आसान सा तरीका बताऊँगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक हैंगर में अरेंज करके रख सकते हैं। चीज़ें गिरेंगी भी नहीं और अच्छे से आपकी अरेंज भी हो जाएँगी। इसके लिए सिंपल मैंने एक हैंगर ले लिया था और एक बॉटल के गोल-गोल से रिंग काट के इस हैंगर में एंटर किए हुए हैं। तो अब आप अपनी सारी टाइयाँ आराम सुकून से इस हैंगर में लटका सकते हैं। सारी टाइयाँ मैंने एक ही हैंगर में लगा दी हैं और ये देखिए अच्छे से अरेंज हो गया। आप चाहे तो मज़ीद टाइयाँ, मज़ीद बेल्ट और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो एक हैंगर में काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं, स्पेस भी कम लेती हैं, अरेंज भी हो जाती हैं और ये गिरती पड़ती भी नहीं रहती। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। इंशाल्लाह इससे ना आपके वक़्त की भी बचत होगी और आपके काम की भी आसानी हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये भी आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। तो अंडों का यूज़ हर घर में डेली हो रहा होता है। यूज़ करने के बाद इसके छिलकों को फेंक दिया जाता है। तो इसके छिलकों का एक बहुत ही मुफ़ीद सा यूज़ है। इन छिलकों पर आप तरह-तरह के कलर करके इन्हें सजावट में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके साथ इन छिलकों का यूज़ शेयर कर रही हूँ, आप इन छिलकों को अपने खिड़की के बाहर या कोने वगैरह ऐसी जगह होते हैं वहाँ पर लटका सकते हैं। तो आप देखेंगे जो छिपकलियाँ वगैरह आपको परेशान कर रही हैं वो अंडे के शेल से डरती हैं तो वो भाग जाएँगी और इस तरह से आपका घर जो छिपकलियों से फ्री हो जाएगा। इस अंडे का एक और मुफ़ीद यूज़ ये भी है कि जब आप अंडा यूज़ कर लें तो एक बार चेक ज़रूर से किया करें क्या इसके अंदर एक पतली सी झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन मौजूद है। तो इसका मतलब ये अगर वो सेल मेम्ब्रेन या झिल्ली मौजूद है तो जो अंडे आपने यूज़ किए हैं वो असली वाले हैं, या नकली अंडे नहीं हैं, क्योंकि आजकल अंडों में भी बहुत ज़्यादा मिलावट हो रही है और केमिकल वाले अंडे तैयार किए जा रहे हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ग्लासेस वगैरह जब बाय करते हैं तो उनके साथ ये डब्बे वगैरह होते हैं और अक्सर ऐसा होता है कि जब ज़्यादा ग्लासेस वगैरह हमारे घर में होती हैं तो ये डब्बे बच जाते हैं और ये इधर-उधर पड़े रहते हैं। डब्बों के बहुत सारे मुफीद यूज़ हैं। आप इनमें अपनी ज्वेलरी डाल के रख सकते हैं। छोटी-मोटी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो डाल के रख सकते हैं, तो इन डब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा होता है कि अक्सर हमारे पास बच्चों की छोटी-छोटी मेडिसिन्स होती हैं, बाहर जा रहे हैं या कहीं घर में रखनी है तो वो आप डाल के सनी प्लास और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं एक जगह पड़ी रहें तो ये बाद में ज़रूरत के वक़्त मिलती नहीं है। तो इन चीज़ों को आप अरेंज करके आराम सुकून से इन डब्बों में रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे कि छोटी-छोटी ये ट्यूब्स थी तो मैंने इनको यहाँ पर रख दिया। ये बच्चों की ज़रूरत की ट्यूब्स और ईज़िली ये एक तो अरेंज भी हो जाती हैं और ज़रूरत के वक़्त हमें ईज़िली मिल भी जाती हैं। तो आप इस तरह से इन डब्बों का बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ आपके यूज़ में भी आ जाती है और आपके घर की बहुत सारी चीज़ें इसमें सिमट भी जाती हैं। तो आप भी इन चीज़ों को एक बार इस तरह से ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेंगी।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह मेरी ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करेगी। खाना पकाते हुए, खाना खाते हुए बच्चों के या हमारे कपड़ों पर अक्सर जो है वो सालन के दाग लग जाते हैं और ये सालन के दाग इतने ज़िद्दी होते हैं, ऑयल और सालन के दाग के निकलते ही नहीं हैं। आप इन्हें कितना भी वॉश कर लें तो ये निकलते नहीं हैं। आज एक आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ, जैसे भी दाग लगे तो आप इसे वॉश किए बगैर भी रख सकते हैं। आपने करना बस सिंपल सा एक काम है, जैसे आपके कपड़ों पर ऑयल या सालन गिर जाए तो आपने कोई सा भी टेल्कम पाउडर ले लेना है और इस टेल्कम पाउडर को आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर रब कर देना है। टेल्कम पाउडर की ये खुसूसियात है कि ये जो सारा ये जज़्ब कर लेगा और उसके बाद आपने बस इसे सिंपली रिमूव करना है और उसके बाद झाड़ दें। उसके बाद जब आप वॉश करेंगे तो ईज़िली ये जो ऑयल या हल्दी के दाग होते हैं ये निकल जाते हैं। तो आप भी एक बार इस टिप को ज़रूर से ट्राई करें। आप सफाई बाद में भी कर सकते हैं, अगर फ़ौरन सफाई नहीं भी कर सकते तो आपने ये एक सिंपल सा काम ज़रूर से करना है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और ये टिप भी आपको बहुत पसंद आएगी और आपके काम में बहुत ज़्यादा रहनुमाई करेगी। अक्सर हम जब दूध बॉयल कर रहे होते हैं तो एक सेकंड के लिए भी अगर हमारी नज़र दूध से हट जाए तो दूध बॉयल होने के बाद हमारा बाहर गिर जाता है, जिससे हमारा काउंटर तो गंदा होता ही होता है, हमारा चूल्हा भी गंदा होता है, हमारा काम भी बढ़ जाता है और इस तरह से अक्सर ऐसा होता है चूल्हा बंद करते हुए हमारा हाथ भी जल जाता है। एक सिंपल सी ट्रिक शेयर करूँगी, आपका दूध पतीले से बाहर नहीं आएगा, गिरेगा भी नहीं। आपने बटर का या घी का थोड़ा सा टुकड़ा ले लेना है और इसको आपने अपने पतीले के किनारों पर अच्छी तरह से रिमूव कर लेना है। अब जब आपका दूध बॉयल होने की तरफ जाएगा तो आप हल्की फ्लेम थोड़ी सी हल्की कर दें, दूध पतीले से बाहर नहीं गिरेगा और ना ही आपका काउंटर गंदा होगा, ना आपका हाथ चलेगा। तो आप भी एक बार मेरे कहने पर इस हैक को ज़रूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इसके रिजल्ट 100% मिलेंगे। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ और इंशाल्लाह मेरी ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके काम में आसानी पैदा करेगी। इस तरह के स्टील वगैरह के ग्लास हम सब के घरों में आते हैं या बर्तन होते हैं जिन पर इस तरह के स्टिकर्स लगे होते हैं। अगर इन स्टिकर्स को हम इस तरह उतारने बैठ जाएं तो ये स्टिकर उतरते नहीं है, साथ चिपक जाते हैं और धोते वक्त भी ये इसके साथ ही लगे रहते हैं। तो एक आसान सा ट्रिक शेयर करूंगी, ये स्टिकर्स बहुत आसानी से इसके ऊपर रिमूव हो जाएंगे। जब भी आप खाना पका रहे हो या पतीले में दूध वगैरह या इस तरह की चीज़ें बॉयल करते हैं तो इसकी काफ़ी सारी हीट ऊपर आ रही होती है। आपने हल्की हल्की हीट इस गिलास के स्टिकर के ऊपर देनी है, जिससे ये ग्लास हल्का सा हीटेड हो जाएगा और आप जब आप इस स्टिकर को उतार कर रिमूव करेंगे तो बहुत आसानी से ये स्टिकर इस गिलास के ऊपर से उतर जाएगा। आपको हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, मेहनत नहीं करना पड़ेगा और आपका काम बहुत आसानी से झटपट से हो जाता है। तो आप मेरे कहने पर एक बार इस ट्रिक को जरूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह इसके रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो आप इस टिप को जरूर से ट्राई करें, इंशाल्लाह ये 100% वर्क करती है। मेरी टिप एंड ट्रिक्स अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें। ये देखिए दूध हमारा पतीले के बाहर नहीं आया और इतनी देर में मैंने चूल्हा भी बंद कर दिया है। तो ट्राई करें, अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सपोर्ट करें। अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।